इंशाल्लाह ऊद के रिलेटेड और एडवांस पाइथन, तो वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि रमजान के बाद उसका सेशन होगा। मैम ये पहले सेशन हुआ है ऊप वाला कभी? जी पहले हो चुका है एक दफा। किस नाम से हुआ था? मतलब अगर फेसबुक पे अगर चेक करना हो, जस्ट एक दफा देखना हो किस तरह का है, ये क्या चक्कर है? आई थिंक इमामबा फेज 2 के नाम से होगा। इमामबा फेज 2, ठीक हो गया, जी मैं सर्च कर लूंगा। थैंक यू। ओके, मेरा ख्याल है इतने पार्टिसिपेंट्स ने आना है, हमने 10 मिनट तकरीबन वेट कर लिया, तो स्टार्ट करते हैं। मैम ये जो पॉइंटर्स वगैरह होते हैं ये भी होते हैं इसमें? जी पॉइंटर वाली वो अप्रोच होती है एक, वैसे 2 पॉइंटर अप्रोच और वो सारी चीजें, और पॉइंटर वैसे भी कंसेप्ट होता है हमारे पास। मैम कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा फिर? जी मैम आप फिर पढ़ाएंगी या फिर बस लास्ट? मैम शुमाइला अभी तक मुझे खुद आइडिया नहीं है, तो अगर कुछ हुआ, मैंने पढ़ाना हुआ तो फिर भी देखेंगे, नहीं तो कोई और ट्रेनर होगा आपके पास। मैम पॉइंटर अप्रोच हम पढ़ चुके हैं या वो अलग से कोई अप्रोच है? नहीं, वो इससे थोड़ी अलग चीज है। अभी आप ना बिगनर लेवल पे हैं, तो अभी तो पॉइंटर का जिक्र करना भी ऐसा होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो अभी आपके लिए यही चीजें हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम इन्हीं को एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि अगर मैं उन चीजों पे जाऊंगी तो आपको शायद समझ भी ना आए कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके मैम। जी ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने फंक्शन देखा कि फंक्शन क्या होता है लास्ट क्लास में। कोई बताना चाहेगा कि फंक्शन क्या होता है? मैम पाइथन में कुछ तो होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम अलग से ब्लॉक क्रिएट करते हैं और वो खुद बनाते हैं। और उन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? जी उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है ना, जैसे बिल्ट इन फंक्शन है वैसे ही दूसरे फंक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है। एनी पार्टिसिपेंट? यूजर डिफाइंड। यस, यूजर डिफाइंड। ओके जी मैम शुमाइला आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी मैम, और इसका सिंटैक्स जो होता है कि हम ये लिखते हैं डीईएफ और उसके बाद अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके बाद आर्गुमेंट पास करवाते हैं। उसके बाद इंडेंटेशन में मैम जो हमने जो भी काम करना होता है उस फंक्शन से रिलेटेड, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करते हैं, और लास्ट में फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं या फिर वैल्यूज पास करवाते हैं। ओके तो जैसे कि मैम शुमाइला ने कहा, बेसिकली अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमने अपना एक फंक्शन का नाम देना होता है, उससे पहले ये डेफ कीवर्ड यूज करना होता है, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद ये पैरेंथेसिस मस्ट होती हैं, और इसके अंदर ये जो चीज है ना ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने यहाँ, चले हम एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ फंक्शन 1 के नाम से लेट्स सपोज हम बना लेते हैं, एंड देन इसमें कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं किया, ये क्या फंक्शन होगा? जी मैम। वो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पैरामीटर्स है फंक्शन के वो ऑप्शनल है, अगर हम पास करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और ना करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है और इसके अंदर लिखा मैंने प्रिंट पाइथन, एंड यहाँ जाके भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगी, मेरे पास क्या होगा कि ये जितने भी लाइन ऑफ ब्लॉक के लिए लाइन ऑफ कोड है हमारे पास वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं। अच्छा अब चले, मैंने अभी प्रिंट नहीं लगा, आपको रिटर्न टाइप के बारे में बताती हूँ। अभी ये हमारे पास जितनी भी लाइन्स है वो प्रिंट हो जाएंगी। सपोज यहाँ पे मैंने प्रिंट पाइथन लिखा है, तो अब मैं लिख देती हूँ प्रिंट प्रोग्रामिंग, तो जितनी भी लाइन्स होंगी वो सारा ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा ये सारी इनका हिस्सा है? इंटेंडेशन से, ठीक है। इंटेंडेशन को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे फंक्शन में कितनी लाइन्स हैं, और इस केस में 2 लाइन्स हैं, तो अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास दोनों की दोनों रन होंगी। अच्छा यहाँ पे अब मैं ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, कल इस पे बात नहीं हुई, तो हम देखते हैं फंक्शन की ना बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन तो है ही है, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्निंग वैल्यू कह लें, या उनकी फंक्शनैलिटी के बेस पे ना हमारे पास फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, और इनके बारे में हम कर चुके हैं, लेकिन अभी जब मैं इनका आपको स्पेसिफिक नेम बताऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली ये टाइप थी।
फंक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास जिसमें एक टास्क परफॉर्म होता है, परफॉर्म और टास्क। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, काफी टफ हो रहा है, ओके। परफॉर्म करता है टास्क, और जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि दो लाइंस उसने, मैंने कहा था कि उसे प्रिंट करवा दो, उसने वो दोनों लाइंस प्रिंट करवा दी, तो ये एग्जांपल है परफॉर्मर टास्क की। और दूसरा फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता है। बेसिकली वो फंक्शन क्या कर रहा होता है, कोई भी कैलकुलेशन कह लें वो परफॉर्म कर रहा होता है, या कोई भी चीज जो हमने उसे कही होती है वो कर रहा होता है, और उसके बाद एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है। तो इसलिए हमारे पास रिटर्न अ वैल्यू, हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन के अंदर एक और कीवर्ड यूज होता है। जैसे डेफ तो हो गया ना, उसे डिक्लेयर करने के लिए, इसी तरह एक और कीवर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिटर्न। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ये होगी, ये है परफॉर्मर टास्क। अगर हम फंक्शन की एग्जांपल देखें तो ये परफॉर्मर टास्क में लाई करता है, क्योंकि हमने इसे एक कह लेंगे टास्क परफॉर्म करने को कहा था, इसने वो परफॉर्म कर दिया। अब मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, हमारे पास क्या होता है जो है जिसने सिर्फ टास्क परफॉर्म करना हो, इस केस में सिर्फ टास्क परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो इसकी ना बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो है वो नन होती है हमारे पास, क्योंकि इसका काम है सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करना। इसने वो टास्क परफॉर्म कर दिया, अपने अंदर इसने कुछ नहीं स्टोर किया, रिटर्न कुछ भी नहीं लेके जा रहा, ठीक है। इस पे हम काफी दफा बात कर चुके हैं, जो अपेंड एक्सटेंड और वो सारे हमारे पास कैले मेथड्स वगैरह होते थे, उनमें भी यही सीन होता था, ऐसा है ना। हम उन्हें अपेंड करने का कहते थे, वो अपेंड तो कर देते थे, लेकिन अगर हम उन्हें डायरेक्टली प्रिंट करवाते थे तो वो रिटर्न क्या करते थे, वो नन रिटर्न करते थे। तो अब अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा था, दोबारा लिखती हूँ। लेट्स सपोज मैं ये यहाँ लिखती हूँ कि जो भी इसके कॉल करने के बाद आउटपुट आए ना, वो प्रिंट के फंक्शन में उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, बेसिकली जब इस लाइन पे आएगा ना, सबसे पहले वो देखेगा कि प्रिंट फंक्शन को इन्होंने कॉल किया, सॉरी फंक्शन वन को इन्होंने कॉल किया, फंक्शन वन को कॉल किया, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा और चेक करेगा कि मुझे क्या क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। अब वो परफॉर्म उसने कर लिया, फिर ना इसकी रिटर्न टाइप को यहाँ रखेगा और वो प्रिंट में स्टोर करवा देगा एक किस्म का। प्रिंट को कहेगा कि मैं जो काम करने गया था मैंने वो काम कर लिया, और मेरे पास जो रिटर्न आई वैल्यू वो ये है, आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस केस में सिर्फ टास्क परफॉर्म होता है, और हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो नन होती है, कोई चीज हमें रिटर्न नहीं हो रही होती। दैट्स वाई यहाँ पे उसने अपना परफॉर्म तो कर दिया टास्क, लेकिन जब हमने उसे कहा कि रिटर्न टाइप बताओ या अपनी वैल्यू प्रिंट करवाओ, तो उसने कहा नन, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, जो आपने मुझे कहा था मैंने वो काम परफॉर्म कर दिया। प्लीज मुझे बताइएगा, आप सबको ये बात क्लियर है? मैम तो इसको रिटर्न कैसे बनाते हैं? जी मैं उसी को एक्सप्लेन करने लगी हूँ, बिल्कुल। अच्छा, अब हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं, ऐसा फंक्शन जिसकी एक रिटर्न टाइप एग्जिस्ट करती हो। लेट्स सपोज हमारे पास है f और सम टू नंबर्स, लेट्स सपोज, और हमने ये फंक्शन बना लिया। उसके बाद मैंने किया ये, लेट्स सपोज मैं पैरामीटर पहले इसी में वैल्यूज असाइन कर देते हैं। a इज इक्वल टू जो है वो 10 है, और b जो है वो इज इक्वल टू 5 है, और c को मैं बराबर कर रही हूँ a प्लस b के, ठीक है। और मैं रिटर्न क्या करवा रही हूँ, अब ये चीज देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ रिटर्न कर दो c की वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे जब जाके से फंक्शन को कॉल करूंगी, लेट्स सपोज मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ सम टू को, वो देखते हैं कैसे वर्क करता है। ओके, इस केस में हमने कहीं भी प्रिंट सी नहीं लिखा था। आपको नजर आ रहा है कि मैंने जहाँ लिखा हो कि प्रिंट कर दो सी? पार्टिसिपेंट्स आप लोग इतने आज क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जी मैम। कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको समझ आनी है, अदरवाइज नहीं समझ आनी। मैम ये फिर रिटर्न सी अगर हम ना लिखें तो ये लिखना जरूरी है, अगर हमने रिटर्न ना वैल्यू करनी है तो? आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसे कहूँ, चलें ठीक है मैं करके दिखाती हूँ,
अच्छा पहले मैं ये चीज बता रही थी कि दो वैल्यूज थी 10 और 5, उसने ऐड किया और किस में स्टोर करवा दिया, सी में स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो जब मैंने उसे कहा कि रिटर्न करो सी की वैल्यू को, मैंने कहीं प्रिंट सी नहीं लिखा था, ठीक है। और सॉरी 15 आना था यहाँ। अच्छा मैंने कहीं ना प्रिंट सी नहीं लिखा था, तो ये इसे तो प्रिंट नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि वो आया इस फंक्शन में, सारे फंक्शन परफॉर्म किए, एंड देन उसने लास्ट पे देखा कि मैंने अपने साथ ना एक वैल्यू भी लेके जानी है जो कि सी की वैल्यू होगी। देन इसने इस वैल्यू को उठाया, उठा के उस जगह पे वापस आया जहां इसे कॉल किया गया था, ठीक है। इस लाइन पे जब प्रिंट सम 2 हमने लिखा था, देन उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा कुछ इस तरह कि मैं जो है रिटर्न टाइप में लेके आया हूँ सी, अब आप इसे जरा प्रिंट करवा दें। मतलब प्रिंट के अंदर उसने सी लिख दिया कि भाई अब ये वैल्यू मेरी रिटर्न टाइप है या रिटर्न वैल्यू है, तो आप इसे प्लीज प्रिंट करवा दें। तो जब वो ये बात लिखेगा तो इसका मतलब उसे सी की वैल्यू प्रिंट करवानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई यहाँ 15 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैम शुमाइला ने क्वेश्चन किया है उसे भी देख लेते हैं। ओके इसे मैं बाद में ही डायल करती हूँ। जरा मसला तो नहीं हो रहा है ये एनोटेशन की वजह से, समझ आ रही है, नजर भी आ रहा है सबको? जी मैम, ज्यादा अच्छा क्लियर होता है। ओके ठीक है। बेसिकली जैसे कि मैम कल आपने कहा कि यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लिखते, आप मुझे ये बताइएगा कि अब क्या होगा। आना तो नन चाहिए मैम। ओके देखते हैं, समझ आई? अब इस यस केस मैम। में पता है क्या होगा, मैम इस अगर केस में इसको पता है क्या वैसे ही होगा? कॉल करें, जैसे सम टू फंक्शन कॉल करें सिंपल वैसे ही, प्रिंट ना लिखें तो क्या होगा? प्रिंट ना लिखें? जी मैम। देखते हैं। और ऊपर हमने रिटर्न टाइप लिखनी है कि नहीं लिखनी, पहले ये भी बताइएगा। और रिटर्न लिख लें मैम। ठीक है। नहीं वो तो फिर इस वैसे ही केस हो में जाएगा ना। ओके, इस केस में पता है क्या होगा मैम रिदा, जी ये मैम। हो रहा है कि ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 5 होगी, सी में उसने ऐड कर दिया है। जब मैंने इसे ये कॉल किया ना, तो कॉल जी करने का मतलब ये है कि ये पूरी भाग के जाएगा इसकी स्टेटमेंट्स के पास। मतलब मैंने इसे कॉल किया, देन ये इस नाम के फंक्शन के पास जाएगा, उससे पूछेगा कि मैंने क्या करना है, देन वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर देगा। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि मुझे कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें, ना मैंने यहाँ कोई चीज प्रिंट करवाई है ना कोई चीज रिटर्न करवाई है, तो आउटपुट तो कुछ भी नहीं आएगी अगर देखा जाए। मैम जैसे हम पहले करते थे, कॉल करते थे और वो जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हुई होती थी वो उनको रिटर्न करता था। देखिए यही तो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, आप समझ नहीं रही। मैं कह रही हूँ कि यहाँ मैंने प्रिंट लिखा था, डेट्स वाई वो मुझे शो भी हो रही थी। यहाँ पे तो मैंने कोई चीज प्रिंट ही नहीं करवाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। नो डाउट उसने फंक्शन ने अपना वर्क परफॉर्म किया है। मैम अगर सी के साथ प्रिंट लिख दें तो फिर आएगा? यस फिर आएगा यस, मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। फिलहाल वो कोई आउटपुट नहीं देगा, लेकिन इन केस में ऐसे लिख देती हूँ प्रिंट कर दो सी, और वो वर्क भी परफॉर्म करेगा। और एक मेरे पास कह लें कि प्रूफ भी आ जाएगा कि ये वर्क हुआ है। ये देखें 15 वैल्यू आ रही है, ठीक ओके है। मैम। बेसिकली ना ये परफॉर्मर टास्क और रिटर्न अ वैल्यू फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। हर फंक्शन एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता ही करता है। अगर हम वो वैल्यू लिख दें, जैसे इस केस में मैंने रिटर्न सी लिखा था, इसका मतलब वो बाउंड है कि आपने ये वैल्यू रिटर्न करनी है। अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू लेता है, नन लेता है। क्लियर है सबको? यस मैम, हो गया क्लियर। ठीक है ओके। कोई मुझे एक और फंक्शन लिखवाना चाहेगा जो कि हो, एक सेकंड में इसे क्लियर कर दूं। ओके कोई ऐसा फंक्शन लिखवाना चाहेगा जो हमारे पास कह लें कि रिटर्न टाइप हो, मतलब, और उसके अलावा उसके दो पैरामीटर्स हो। पैरामीटर्स का भी सबको पता है? इस फंक्शन के कितने पैरामीटर्स है? 0 मैम। 0 मैम। इस फंक्शन के कितने पैरामीटर्स है? 0। 0। ओके। अब मैम ये अब ए और कौन बी आप में इसी से, में लिख दें अगर? ओके मैम रिदा हम ये ट्राई कर लेते हैं। ए और सॉरी सम 2 एंड देन हम उसके अंदर ही लिख देते हैं ए एंड कॉमा बी। ऐसे ही कह यस रही है मैम। मैम? जी, और ये ए और बी नहीं देते यहाँ पे। ठीक है खत्म कर देते हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा? ठीक है सिंटैक्स। मैम जी जहाँ मैम। पर आप कॉल किया ना, वहां पर इसके वैल्यूज दे वहां पे, दें। यस मैम, यहाँ पे कुछ भी दे ओके दें। कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। हाँ मैम, इसकी जगह अच्छा ए मुझे और बी जरूर डी और ठीक ए है, लिख दें। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू सपोज कर रहे हैं ना कि एक इंटीजर वैल्यू लिखे। लेट्स सपोज मैंने ना 11 एंड देन ऐड कर दिया उसमें 22,
ये लिखते, सॉरी कर रही हूँ, कॉमा लगाना है, ठीक है। यस मैम। मैंने ये कॉमा लगा दिया, 22 दो वैल्यूज पास कर दी। तो मुझे बताएगा ये वर्क कैसे कर रहा है एनी पार्टिसिपेंट? ये 11 असाइन करेगा ए को और 22 असाइन करेगा बी को ओके और इनको प्लस करेगा इसको। जी बिल्कुल ऐसा होगा। ओके सर कासिम का एक क्वेश्चन है, वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है आर्गुमेंट और एक होता है पैरामीटर, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? किसी पार्टिसिपेंट को पहले से पता है? अगर कोई शेयर करना चाहे, नहीं तो मैं तो बता ही रही हूँ। पैरामीटर जो है वो ए और बी हैं जो हम फंक्शन यस के अंदर पास करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और आर्गुमेंट्स जो है वो 11 और वो वैल्यूज हैं जो 22। हम पैरामीटर्स को पास करते हैं। दैट्स वंडरफुल रिदा। सर कासिम प्लीज आप बताइएगा, आपको समझ आई? वैसे मैं थोड़ा रिपीट भी कर देती हूँ एक दफा, अगर मेरा ये लिख लिया जाए तो। ओके बेसिकली पैरामीटर्स कौन सी वैल्यूज होती हैं? वो वैल्यूज होती हैं या वो वेरिएबल्स के नेम होते हैं जो हम यहाँ पे जब अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं ना, वहां पे यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा आर्गुमेंट होगा। और बेसिकली आर्गुमेंट क्या है? उन पैरामीटर्स की वैल्यूज। क्लियर है सब पार्टिसिपेंट को? यस मैम। ओके चलें फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके मैम रिदा ने ये एक प्रोग्राम लिखवाया एंड देन हम इसे रन करके चेक करते हैं कि ये ठीक भी है कि नहीं। ओके कितने पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि ये प्रोग्राम ठीक है और ठीक वर्क करेगा? क्या ख्याल है? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। और ये भी बताइएगा कि आउटपुट क्या आएगी इस केस में। और अगर कोई पार्टिसिपेंट विलिंग है तो वो एनोटेट करके इस प्रोग्राम की वर्किंग भी बता सकते हैं कि अगर ये सही वर्क कर रहा है तो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कैसे स्टेप लेगा ये। मोहम्मद बिलाल आप करेंगे? ओके मोहम्मद बिलाल ने पूरी अपना हैंड जो है वो अनरेज कर दिया। एनीवन एल्स? 33 आई है। ओके हतीम आप एनोटेट करके बताना चाहेंगे कि ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा? थोड़ा मैम जो पार्टिसिपेंट्स को भी हमने आएगा ना। ओके 11 दी है ये, मैम जो हमने 11 वैल्यू दी है ये साइन होगी ए को, और जो 22 जी वैल्यू है साइन होगी बी को। तो ओके जैसे हमने लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न सी, तो जब ये रिटर्न सी करेगा तो ये इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमें दे देगा। ठीक है। ओके चेक करते हैं इसे। 33 हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा अब मुझे ना, मैं एक थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ फिर मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक्स है और इसके अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर करवाई है एंड वन प्रिंट करवाया। एनी पार्टिसिपेंट क्या आउटपुट आएगी? मैम सेम ही। ओके जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि इसका जो आंसर है ना वो क्या आ रहा है, जब मैंने इसे कॉल किया तो इसने ये सारी परफॉर्मेंस की एंड देन रिटर्न टाइप में जो वैल्यू थी वो लेके आया एक किस्म की ना। तो अगर 33। मैं इस लाइन पे कहूँ ना तो इस लाइन पे कुछ ऐसी वर्किंग होगी कि एक्स को बराबर कर दो, वो रिटर्न वैल्यू आ रही है। वो रिटर्न वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है? इस केस में सी आ रही है, ठीक है। बेसिकली एक्स को बराबर कर देगा सी, या ये भी कह सकते हैं कि जो रिटर्न वैल्यू है सी उसको स्टोर करवा देगा एक्स में, और जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगी एक्स को वो फौरी मुझे वैल्यू दे देगा। क्लियर है सबको? बेसिकली हम दो तरह से कर सकते मैम हैं, एक छोटा सा डायरेक्टली भी क्वेश्चन है प्रेस मेरा। करना। जी प्लीज। जब आप रिटर्न टाइप करते हैं उस टाइम इंटरनेट में मेरा इशू था, तो मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ कि हम रिटर्न को प्रिंट से रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं, प्रिंट एक डिफरेंट चीज है, रिटर्न एक डिफरेंट। मतलब हम अच्छा मैं आपको ना इनके दरमियान डिफरेंस भी बताती हूँ। पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मैंने जैसे कि यहाँ पे किया कि एक्स में ये वैल्यू स्टोर करवाई एंड देन मैंने इसे प्रिंट करवा लिया। अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा एनी पार्टिसिपेंट? मैंने यहाँ भी फंक्शन को कॉल किया, उसकी वैल्यू स्टोर करवाई एक्स के अंदर और प्रिंट करवा लिया एक्स को। अब क्या आउटपुट आएगी? आई थिंक पाइथन में प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। ओके लेट मी आस्क रैंडमली। ओके सर आतिफ आप हैं क्लास में? ये शायद नहीं है। मैम इकरा आप क्लास में है?
मैम आपकी वॉइस दिस प्रोसेस तो मुझे हो रही है या बाकी Yes, ma'am. पार्टिसिपेंट को भी हो रही है? ओके पार्टिसिपेंट प्लीज बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। ओके हतीम, मेरे एंड पे तो कोई मसला नहीं है, आप अपने एंड पे प्लीज चेक करें। ओके मैम इकरा, आप आंसर करना Yes, चाहेंगी? मैम इसका क्या आंसर आएगा? Python programming. पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो तो ठीक है ना, वो तो उसने कर दिया। एक्स की क्या वैल्यू आएगी? X की क्या वैल्यू आएगी? जी, जैसे इस केस में आई ना, मैंने एक्स को जब प्रिंट करवाया तो उसने 33 प्रिंट करके दिया। इस केस तो में वो वो क्या तो मैम प्रिंट? हमने आर्गुमेंट्स हमने पास किए हुए थे ना, तो वो उसने प्लस करके तो वो उसने प्रिंट कर दिया। मैम जब इसकी रिटर्न टाइप नन है तो फिर एक्स में तो कोई कुछ नहीं आएगा जी। इसके नन। ओके मैम इकरा, यहाँ पे मैं ना आपके पॉइंट को भी क्लियर करना चाहूंगी, आप वो भी देखिएगा। पहले मैं यहाँ थोड़ा पहले बता दूं, बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी और किसी वेरिएबल में उसे स्टोर करवाऊंगी ना, तो वो इस तरह वर्क करेगा, जितनी लाइन ऑफ कोड्स लिखी है ना वो रन करेगा एंड देन लास्ट पे एक रिटर्न टाइप लेके आएगा, रिटर्न वैल्यू जिसे कह सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि मैंने उसे कोई रिटर्न वैल्यू असाइन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट वो नन लेके आएगा। अब क्या होगा, एक्स में वो स्टोर करवाएगा नन, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा नन के। एंड देन जब मैं कहूंगी कि प्रिंट करो एक्स, तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब ये जो दो लाइंस प्रिंट हुई है ना पाइथन और प्रोग्रामिंग की, वो सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपने ये भी प्रिंट करवाना है, ये भी प्रिंट करवाना है। लेकिन ये जो नन प्रिंट हुआ है, ये किस वजह से प्रिंट हुआ है कि मैंने एक्स के अंदर इसकी रिटर्न टाइप या रिटर्न वैल्यू को स्टोर करवाया था एंड देन उसे प्रिंट करवाया था। तो पहले ये बताइएगा, ये चीज क्लियर हुई है? यस। ओके इकरा, अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए हैं, डेट्स वाई वो हमें एक वैल्यू दे रहा है रिटर्न में, ऐसे ही है? आर्गुमेंट्स भी तो पास करने हैं 11 और 22। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, सपोज मैंने यहाँ पैरामीटर पास नहीं किया, आर्गुमेंट पास नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन स्टिल आई एम रिटर्निंग समथिंग। ओके, रिटर्न मैं कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं रिटर्न कर रही हूँ हेलो। आप मुझे अब बताइएगा कि अब आउटपुट क्या आएगी हमारी रिटर्न? हेलो। ओके नहीं, आप मुझे ये बताएं, वो तो चले मैं इसे ना एक दफा वेंट आउट कर देती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि एक्स में क्या प्रिंट होगा? एक्स में नन। नन प्रिंट होगा। ओके, कितने पार्टिसिपेंट्स मैम इकरा से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे पास एक्स में नन प्रिंट होगा? इकरा, आपको इतना पता चल रहा है कि मैंने प्रोग्राम में कोई चेंजिंग की है, वो चीज नजर आ यस रही है? मैम, आपने रिटर्न किया है हेलो। ओके, और मैं आपको बार बार एक बात कर रही हूँ कि जहां मैं फंक्शन को कॉल करूंगी वहां क्या चीज आएगी? जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ होगा, जैसे हेलो लिखा हुआ है तो वो रिटर्न होगा ना। वो रिटर्न होगा, इसका मतलब फंक्शन वन को जहां मैंने बुलाया वो एक वैल्यू लेके आएगा। अब मुझे ये बताइएगा कि मैंने यहाँ जो लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, मैंने इज इक्वल टू का एक्स को बराबर कर दिया इस फंक्शन के मतलब कॉलिंग के, तो अब वो कॉल होके आ रहा है, देन एक वैल्यू लेके आ रहा है, तो वो कहाँ स्टोर करवाएगा? इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा ना, एक्स के अंदर। जी जी। एंड देन जब मैं प्रिंट करूंगी एक्स को, तो वो वही रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करेगा, जो कि अभी इस केस में क्या है? हेलो। यस, तो हमारे तो पास यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट होगा। आपको इस बात की समझ आई? मुझे लगा कि आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि अगर हम पैरामीटर्स देंगे, आर्गुमेंट्स देंगे, वैल्यूज देंगे, देन ही वो रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रिटर्न में मैं कुछ भी लिखूंगी ना वो रिटर्न करेगा। सपोज यहाँ पे मैं ऐसे कहती हूँ रिटर्न 1, तो अब क्या रिटर्न होगा? यहाँ एक्स की अब क्या वैल्यू होगी? 1। यस, वो 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके। इन केस हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, इसका मतलब वो हमेशा नन लेगा रिटर्न वैल्यू, और अगर हमने रिटर्न में कुछ लिख दिया तो वो हमेशा उसी चीज को रिटर्न करके लेके जाएगा। बाकी ऊपर जो लाइंस है ना, उन्हें तो उसने परफॉर्म करना ही करना है, उनका रिटर्न टाइप से कोई कह लें कि सरोकार नहीं है। ओके हकीम, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपको रिटर्न और प्रिंट में थोड़ा फर्क नजर आया? जी मैम थोड़ा बहुत। ओके, एक और मैं फर्क मेन ऐड करना चाहूंगी। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ किया, अब मैं ना यहाँ प्रिंट के साथ ना 20 लाइन ऑफ कोड्स लिख दूँ, वो सारी की सारी प्रिंट होंगी। लेकिन इन केस मैंने जब लिख दिया ना रिटर्न 1,
अब पता है वर्किंग कैसे होती है, चले मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन और करती हूँ। बेसिकली ना जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो क्या करता है, वो जाता है एंड देन फंक्शन को तब तक रन करता है या तब तक लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करवाता है जब तक उसे एक रिटर्न वैल्यू नहीं मिल जाती। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेट्स सपोज कि हम ना एक काम कर रहे हैं और उसका हमें सर्टिफिकेट मिलना है। अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोग हैं, तो हम क्या करते हैं कि तब तक काम करेंगे जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आ जाता। जैसे सर्टिफिकेट आ जाएगा हम फौरी भाग पड़ेंगे, ओके हमारे पास तो एक प्रूफ है कि हमने ये काम किया है, तो आगे जाने की क्या जरूरत है। आप लोगों की इस एग्जाम्पल की समझ आइए। जी मैम। अब मैं आपको इसकी मतलब मजीद डिटेल बताती हूँ। मैंने लिखा प्रिंट करो, सॉरी रिटर्न करो 1 एंड देन मैंने उसे लिखा प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। आप में से कितने लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा? बेसिकली मैंने सारी लाइंस में लिखा ना, ये भी प्रिंट करो वो भी प्रिंट करो, तो अगर वो पाइथन और प्रोग्रामिंग को प्रिंट कर रहा है तो उसे हेलो वर्ल्ड को भी प्रिंट करना ऐसे तो चाहिए। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं अभी आपने बताया कि जब उसे रिटर्न टाइप मिल जाएगी वो प्रोग्राम को रन करना छोड़ देगा। यस, जैसे ही उसे ये चीज मिलेगी उसे कोई सरोकार नहीं है कि आगे क्या लिखा हुआ है। हम रन करके देखते हैं, क्लियर हुआ? जबकि जी मैम। अगर आप देखें कि प्रिंट का एक फंक्शन, मैं उसे जितनी दफा मर्जी लिख लूं वो प्रिंट करेगा, क्योंकि सिर्फ प्रिंट को देख के वो वापस नहीं जा सकता, उसे नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न उसके लिए कह लें एक सर्टिफिकेट ही है। जैसे ही उसे मिला उसने सब छोड़ा, उसने कहा कि देख लो खुद ही मैनेज कर लो, मुझे नहीं पता कितनी लाइन से आगे मैं नहीं जा रहा, मुझे ये वैल्यू मिल गई है मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा कभी कभी पता है क्या होता है, हम कंडीशन भी लगा देते हैं। अभी इस केस में मैं नहीं लगाना चाह रही, उस केस में हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि फंक्शन को हम डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे होते हैं ना, तो कैलकुलेशन डिफरेंट आएगी, तो हम उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 5 या 4 तब रिटर्न करो। अगर मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि स्पेसिफिक कंडीशन लगा के हम रिटर्न करवा सकते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू। और इन केस अगर वो कंडीशन चेंज होती है तो रिटर्न वैल्यू चेंज हो जाती है। वो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी और हमारा फंक्शन काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही बहुत है। तो आप लोग मुझे प्लीज ये बताएं कि आपको फंक्शन क्लियर हुआ है? जी मैम मैम हो गया। पाइथन और प्रोग्रामिंग क्यों रिटर्न कर रहा है? उसे सिर्फ रिटर्न 1 नहीं करना चाहिए था यार, ये सारा करेगा रिटर्न। ओके मैम रीता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी कमांड्स मैंने रिटर्न टाइप से पहले पहले दी होंगी ना, उसका मतलब कंपलसरी है कि वो सारी रन करे। और मैम यहाँ पे जब हम क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं लिख रहे, सॉरी रिटर्न नहीं लिख जब रहे, तो तब तो वो हमें कुछ नहीं रिटर्न कर रहा था ना, लाइक पाइथन और प्रोग्रामिंग पे नहीं कर रहा। नहीं ऐसा कब हुआ? ओके ओके ठीक है, वो इस वजह से हुआ क्योंकि हमने सिर्फ एक्स को प्रिंट करवाया, लेकिन हम अगर फंक्शन 1 को भी पूरे को प्रिंट करवाएं, नहीं रीता ये देखिए ना, ओके मैं चेक करती हूँ, लेकिन देखिए जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो ये सारे परफॉर्म हो रहे हैं वर्क, देन लास्ट पे हमें नन मिल रहा है। मैं आपको करवा के दिखाती हूँ जी, ये देखें। जब मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया वो पूरी इसके पास वापस जाएगा, इसकी कह लें बॉडी के पास, कि मुझे क्या क्या परफॉर्म करना है, तो वो यहाँ देखेगा इन सारी लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। क्योंकि जब मैंने प्रिंट लिख दिया ना, तो प्रिंट का बेसिक मकसद क्या है कि उसने वो चीज कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। तो उसने ये चीज प्रिंट करवा दी, उसने ये भी चीज प्रिंट करवा दी, उसने ये भी चीज प्रिंट करवा दी। अब उसे नेक्स्ट कोई लाइन ही नहीं मिली, उसे पता चल गया कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड था जो फंक्शन की इंटेंडेशन के अंदर था वो खत्म हो गया, इसका मतलब मेरा काम डन हो गया। और देन वो अपनी रिटर्न टाइप को उठा के, यहाँ कह लें कि अपने तमगे को उठा के कि मैंने ये सारा काम कर लिया है, मैं एक वैल्यू रिटर्न लेके जा रहा हूँ जहां मुझे कॉल किया गया था अपनी परफॉर्मेंस बताने। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ स्टोर नहीं, सॉरी रिटर्न नहीं करवाया था, दैट्स वाई यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक रिटर्न चीज जो कि नन है वो रिटर्न हो रही है और एक्स में वो प्रिंट हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे नन आ रहा है। ओके रीता प्लीज बताइएगा आप क्लियर हुआ है? यस मैम। जी बिल्कुल सर हसान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। अगर हम रिटर्न टाइप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट नन लेगा, और वो हमें कह लें कि जिस चीज में भी हम स्टोर करवाएंगे तो उसमें नन हमें शो करवाएगा। और इन केस अगर हम कोई स्पेसिफिक रिटर्न टाइप दे देते हैं तो ऑफ कोर्स वो शो होगी। ओके क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम क्लियर है। मैम अच्छा ये सम 2 वाला फंक्शन है, इसमें हम जी फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकते हैं उसको एज एन आर्गुमेंट, ओके चेक कर लेते हैं। या अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी हो जैसे हम वो करते थे।
तो वो कैसे करें? अच्छा, इस केस में रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। अगर हम ना C++ को देखें तो उस केस में पता है क्या होता है, जब हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं ना अपना वेरिएबल का नेम, तो उसके साथ ना उसकी डेटा टाइप भी लिख रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मैंने लिखा int a एंड देन b के लिए लेट्स सपोज मैंने फ्लोट लिख दिया। तो अब पता है क्या होगा, वो अब बाउंड है कि मुझे एक वैल्यू पास करो जो कि इंटीजर वैल्यू हो, अदरवाइज वो एरर देगा। और इस केस में वो बाउंड है कि मुझे एक ऐसी वैल्यू दो जो कि फ्लोट हो, फिर ही मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। लेकिन इस केस में क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पास इंटरप्रेटर वैल्यू कह लें कि स्टोर हो जाने के बाद हमारे वेरिएबल को देखता है कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है या उसकी जजमेंट करता है, ठीक है। तो इस केस में ये हम कह लें कि इसे बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। जो हम वैल्यू देंगे ये वैसे वर्क कर देगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दी है कि मैंने पहले इंटीजर वैल्यूज दी थी, उसने इंटीजर में आंसर दे दिया, लेकिन अब मैंने फ्लोट वैल्यूज दी हैं तो उसने मुझे फ्लोट में आंसर दे दिया। ओके मैम, रिता प्लीज बताइएगा, आपको क्लियर होगी ये बात? जी मैम, लाइक हमारे पास कोई ऐसा, अगर हमें ऐसा फंक्शन बनाना हो तो मैम उस केस में हम क्या कर सकते हैं? नीचे डिफाइन कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ शायद ये कर सकते हैं। देखिए, इनपुट के तौर पे हम ले सकते हैं वैल्यूज, वो भी कर सकते हैं ना। और इनपुट के तौर पे जो वैल्यू ले रहे हैं उसे इंटीजर में या फ्लोट में टाइप कास्ट कर लें, जो हमारे पास चीज होती है। अगर एक सेकंड मैं ना आपको ये नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाती हूँ, उसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, इसी तरह हम ए बी की टाइप कास्टिंग कर लें कि हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए या सिर्फ फ्लोट वैल्यू चाहिए। तो उस केस में हम थोड़ा बाउंड कर सकते हैं इन वैल्यूज ठीक है। को, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, मेरा ना यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। मैं बार बार पैरामीटर आर्गुमेंट्स का नाम ले रही हूँ। अब मुझे ये बताइएगा, ये एक फंक्शन है। पहले तो ये बताएंगे इसे जब मैं रन करूंगी तो क्या आउटपुट आएगी, और ये भी बताएंगे कितनी दफा मैंने फंक्शन को कॉल किया। 2 बार हम 2 दफा कॉल किए। 2 दफा मैंने फंक्शन को कॉल किया और विद डिफरेंट वैल्यूज, या कह लें विद डिफरेंट आर्गुमेंट। तो हमने ये देखा कि अगर हम अपने आर्गुमेंट्स की वैल्यूज चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी कह सकते हैं कि जो आउटपुट है, आंसर है, वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ सी को। इन केस मैं यहाँ रिटर्न करवा लूँ सी को तो क्या होगा? तो मैं वो प्रिंट हेलो और जो आपने नीचे लिखे हैं 2 लाइंस उसको इग्नोर कर देगा। यस, वो इग्नोर कर देगा। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि वो भी प्रिंट हो तो फिर मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ से इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास ये चीज भी प्रिंट हो जाएगी और हमारा जो रिटर्न वैल्यू वो भी आ जाएगी। ओके, ओके। मैम ये एक बार क्यों कर रहे हैं? वो रीजन ये है कि मैंने पहले तो फंक्शन को रन कर लिया लेकिन उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं करवाई, एंड देन फिर मैंने एक दफा प्रिंट कर दिया। हम ऐसे कर लेते हैं, प्रिंट ए करवा लेते हैं और देन फिर ये खुद ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, माय फंक्शन 2 3 एंड देन उसने क्या किया कि यहाँ वापस किया एंड देन ए में सेव करवाया 2, बी में स्टोर करवाया उसने 3, और उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन की, सी में उसने 5 स्टोर कर दिया। देन उसने नेक्स्ट लाइन पे देखा कि मुझे प्रिंट करना है हेलो, उसने हेलो प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने कहा कि प्रिंट कर दो आई एम अ फंक्शन, देन उसने वो भी प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसे कहा था कि रिटर्न करो सी की वैल्यू। तो वो बेसिकली अपना सारा काम डन करने के बाद जिस जगह उसे कॉल किया गया था क्या लेके आया, सी को लेके आया कि मेरे पास ये वैल्यू है। आपने कहा था कि जब वर्क पूरा हो जाए, सारा काम डन हो जाए तो ये प्रूफ लेके आना है। दैट्स वाई मैं आपके पास एक रिटर्न टाइप या एक वैल्यू लेके आ रहा हूँ। तो ए में एक सी स्टोर हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ए का आंसर जो है वो 5 का। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन मैंने दोबारा कॉल किया है, लेकिन इस टाइम मैंने ना 7 और 8 यानी आर्गुमेंट्स की वैल्यूज चेंज की हैं, एंड देन मैंने वही सेम प्रोसेसिंग किया है। अब ए में 7 स्टोर हो जाएगा, बी में 8 स्टोर हो जाएगा, वही कैलकुलेशंस होंगी, वही सीक्वेंस रहेगा हर चीज का, एंड देन मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। सबको क्लियर है?
मैम मुझे जब हमने अपने ए में स्टोर नहीं करवाया था तो उसने 5 को प्रिंट नहीं किया था, वो नहीं क्लियर हुआ। ओके एक सेकंड मुझे वो ना अभी check तो मैम 2 आई बार थिंक ही कॉल हो इसलिए रहा था। आई थिंक उसने ना पहला लिखा एंड देन एक दफा मुझे कंफर्म कर लेने दें वैसे हुआ क्या है। मैम आई थिंक उसकी वैल्यू अपडेट हो गई थी जो हमने दो दूसरी बार दी ना ये जब। भी हो सकता है नहीं, लेकिन हतीम मसला ये है ना कि अगर मैंने माय फंक्शन लिखा था तो उसे ये सारी वर्किंग करनी चाहिए थी। लेकिन मैम उसने हेलो और आई एम अ फंक्शन 2 दफा ही प्रिंट करवाया था, लेकिन 5 नहीं करवाया था सिर्फ। 5 नहीं करवाया था, यस यही तो प्रॉब्लम है, रिटर्न भी तो उसे करना चाहिए था ना। हम्म। ओके शायद ये भी हो सकता है। नहीं। ओके यहाँ से देखते हैं कि क्या हुआ। इस केस में अगर मैं उसे प्रिंट करवा रही हूँ डायरेक्टली तो वो सारी चीजें प्रिंट करके दे रहा है। आई थिंक उसे कोई चीज नहीं मिल रही जिसके अंदर वो सी को रिटर्न करवाए, कुछ ऐसा सीन है शायद। ओके किसी पार्टिसिपेंट को अगर इस चीज के बारे में आइडिया हो तो वो ऐड कर सकता है। मैम हो सकता है वो जैसे एक सर बता रहे हैं कि ओवरराइट कर दिया उसने। देखिए ओवरराइट वाली भी बात ठीक है टू सम एक्सटेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने एक दफा फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर लिखा है कि आपने ये रिटर्न करवाना है तो उसे करवाना चाहिए था ना, तब भी करवाना चाहिए था एंड देन नेक्स्ट पे तो फिर अलग ही बात है ना। जैसे क्योंकि दोनों बार अलग अलग यस आर्गुमेंट्स डाले। बिल्कुल ऐसे ही है। मैम एक बार फिर करें प्रिंट के बगैर शायद अब। ओके ट्राई करते हैं। नहीं ये नहीं कर रहा। ओके नो प्रॉब्लम, इसे हम कल देख सकते हैं। आप लोग ओके। अपने एंड पे देखिएगा एंड देन मैं अपने एंड पे देखूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोगों को समझ तो आई है ना जो मैं चीजें एक्सप्लेन करना चाह रही थी, उसकी तो आ गई है ना समझ। यस मैम। जी क्या मैम। ये अच्छा। मैम ओके ठीक है। अच्छा ये कल इस फंक्शन पे भी बात हो गई थी, तो मुझे प्लीज बताइएगा आप सबको क्लियर है ये चीज। ओके सर हसन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिटर्न तो हम करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी चीज में स्टोर करवा के हम प्रिंट के जरिए करवा सकते हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है। जब हम नीचे वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, ये वाला फंक्शन, तब भी तो वो रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू। अगर हम ये कहें कि उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला या कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल नहीं मिला जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा सकता, तो वो तो इस केस में भी है और इस केस में भी है, दोनों में सेम चीज है ना। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ नहीं प्रिंट करवाया तो यहाँ भी नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन सर हसन आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सर हसन आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे एग्जीक्यूट करो। सेम वर्क कर रहा है अभी भी। ओके मैंने रन कर दिया, वो सेम वर्क कर रहा है। फर्स्ट टाइम प्रिपेयर टू लाइन ऑफ कोड एंड देन फिर रिटर्न वैल्यू भी कर रहा है। ओके मैं रिस्टार्ट कर देती हूँ। मुझे नहीं लगता फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यस वैसे ही आ रही है आपको। नहीं मैम ये कुछ और ही इशू है। जी ये कुछ और है। ओके पार्टिसिपेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके
इस पे भी कल बात हुई थी हमारी। हमने बेसिकली दो टेलिंग के आर्गुमेंट्स पास पैरामीटर्स पास किए थे। किस लाइन के बाद एक्स्ट्रा लाइन देनी है? इससे तो कुछ भी नहीं होगा। इट्स वर्किंग। ओ सॉरी, ये तो और नहीं है। नहीं, ये वो और है। सॉरी 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 सॉरी। नो सर, आसान है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैम इसको कल ही देख लेंगे। 7-8 के बाद। Okay. सर आसान अभी भी आउटपुट सेम है। मैम आप ऐसा करें, माई फंक्शन लिख के मतलब 7 और 8 के बाद ही कुछ और वैल्यू देके देखें। अब क्या करता है वो 3? हमने ऐसा करते हैं, एक दफा प्लीज नहीं सॉरी, ये नहीं था बनी वाला है। एक दफा फिर कॉल करके देखते हैं फिर क्या होता है। वैसे होना है मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि वो लास्ट टाइम ही शो करवाएगा रिटर्न टाइप की ना फंक्शन, एंड देन पैरामीटर पास कर देते हैं 12 एंड 16। वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है कि वो लास्ट वाले फंक्शन की सिर्फ रिटर्न टाइप दे रहा है, अदरवाइज वो रिटर्न टाइप नहीं दे रहा। मैंने एक दफ़ा इनको ऐसा करें कि तीनों को प्रिंट के अंदर यूज करके जो फंक्शन जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तीनों को प्रिंट के अंदर कॉल करें एक दफ़ा। ओके, मैंने रिटर्न को शुरू में भी लिखा है, तो वो सिर्फ लास्ट वाले की आउटपुट दे रहा है। ओके अहमद, आप क्या कह रहे हैं? तीनों को प्रिंट में? जी, इनको एक दफ़ा तीनों प्रिंट के अंदर यानी कॉल ओके अहमद, अगर मैं तीनों को प्रिंट में लिखूंगी ना, वो सारी चीजें देगा, रिटर्न टाइप भी देगा और जितना मैंने कुछ लिखा है ना वो सारा कुछ देगा। हम ट्राई कर लेते हैं फिर भी। ओके, और इसे मैं वापस वहीं लिख देती हूँ जहाँ ये पहले था। ओके, उस केस में तो अहमद ये वर्क करेगा। ओके सर, हसान कह रहे हैं कि ओके इसके अंदर आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है वो ये चीज़ ये है कि हमारे पास हम जब तक जो वैल्यू रिटर्न आ रही है उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे तो वो वैल्यू ओवरराइट होती जाएगी हर दफा जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना। तो पैरामीटर्स जो है वो बार बार चेंज हो रहे हैं, तो वो वैल्यू जो है हम उसको प्रिंट तो करवा नहीं रहे, जो सी की वैल्यू है हम उसको जो दूसरी वैल्यूज है उनको ये देख रहे हैं फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं, जो हेलो और आई एम अ फंक्शन उनको तो हम प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन सी को प्रिंट नहीं करवा रहे, तो वो वैल्यू जब भी पैरामीटर पास हो रहे हैं तो वो ओवरराइट होती जा रही है। तो हम अहमद ऐसा कह सकते हैं कि हम फंक्शन को जितनी दफा भी कॉल करें, अगर हम प्रिंट नहीं यूज करें तो वो सिर्फ लास्ट वाले फंक्शन, मतलब कह लेंगे पूरा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा देन ही हमें रिटर्न करेगा वो वैल्यू। जी, देन वो इन द एंड जो होगी उसी को हमारे पास वो करेगा रिटर्न। अगर हमें हर एक अलग अलग रिटर्न चाहिए तो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। यस सर, हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो यही है कि जब वो फंक्शन कॉलिंग देखता है तो वो बॉडी में चला जाता है और उसी टाइम उसकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो कंपाइल तो नहीं कर रहा, वो तो एक मतलब हर बार उसको जाके और उसी टाइम पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो उस केस में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ओके, चलें इसे ना मजीद इस पे देखते हैं थोड़ा सा, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई थिंक इसमें यह है कि जब हम रिटर्न करते हैं कोई भी चीज तो हमें जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन को कॉल किया उस पॉइंट पे वैल्यू एक रिटर्न में आनी है हमारे पास। अगर इसको हम देखें तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो पूरी यानी कि जो भी फंक्शन है उसको पूरे को एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पर एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लेकिन उस वैल्यू को फर्दर हम क्या कर रहे हैं, हम उस वैल्यू का कुछ भी नहीं कर रहे यूज आगे। हम दोबारा से अगली लाइन पे एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वो फिर से जाएगा उन वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा, फिर से वहां पे लाके हमें एक वैल्यू दे देगा, फिर हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगले लाइन पे उस पर एक और वैल्यू आ गई। इन द एंड जब वो सारे फंक्शन का एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद एंड पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, देन हमारे अहमद, हम एक और चीज भी ट्राई कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करने के बाद सी की वैल्यू प्रिंट करवा लें तो हमारे पास हर दफा सी की वैल्यू वही प्रिंट होगी
तो कैलकुलेशन से आ रही है। जी ये भी हमारे पास हो सकता है मतलब इसमें। ओके, यहाँ पे एरर आएगा, और एरर क्यों आया है, चलें ये तो नई डिस्कशन अब स्टार्ट हो गई है। फिलहाल मैं ना अभी के लिए मैं ये करती हूँ, चलें अभी के लिए मैं ये कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे सी लिख रही हूँ एंड देन सी को प्रिंट करवा रही हूँ, फिर उसके बाद यहाँ भी सी लिख रही हूँ और टी को प्रिंट करवा रही हूँ, मतलब ये वैल्यूज मैं स्टोर करवा रही हूँ। अब मैं ना इस एरर के बारे में भी आपको बताती हूँ, वेट अ सेकंड। ओके, तो बेसिकली अभी मैं जो क्लियर करना चाह रही थी ये करना चाह रही थी कि अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के करवाते हैं डायरेक्टली प्रिंट तो प्रिंट हो रहा है। अब लास्ट टाइम क्या एरर आया उसे देखते हैं। हमारे पास ना स्कोप का एक वर्ड यूज होता है। स्कोप बेसिकली ये होता है किसी भी चीज का स्कोप किस जगह तक महदूद है। अब जब मैंने ना दो वर्ड्स यूज होते हैं, आई डोंट नो कि ये ज्यादा होगा कि नहीं, आप लोग प्लीज बताइएगा अगर आप लोगों को इस चीज की समझ ना आए। एक वर्ड होता है ग्लोबल। ग्लोबल जैसे कि आप लोगों को वर्ड से पता चल रहा है कि थोड़ी वास्ट चीज होगी, ब्रॉड चीज है ग्लोबल। और एक हमारे पास चीज होती है लोकल। अब लोकल से भी पता चल रहा है कि लोकल चीज है, इसका मतलब किसी एक स्पेसिफिक रीजन के साथ उसका लिंक होगा। ठीक है, अब हमारे पास ना वेरिएबल की भी टाइप्स होती हैं, और ये बेसिकली वेरिएबल की टाइप्स ही मैं आपको बता रही हूँ, लोकल एंड ग्लोबल। अब वेरिएबल और लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क है? ग्लोबल इज अ थिंग, ऐसी चीज कि जिसको हम अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि हम उसे किसी फंक्शन में यूज कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर हम उसे वैसे यूज कर रहे हैं या किसी लूप के अंदर किसी कह लें एक सेकेंड। ओके, हम उसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम ग्लोबल, जिसका स्कोप पूरे प्रोग्राम पे हो। मतलब हम जब चाहें जहां चाहें उसे प्रिंट करवा सकते हैं, दैट्स ग्लोबल। और दूसरी चीज है लोकल। अब वो देखते हैं। लोकल जो है, जहां हमने उसे कह लें इनिशियलाइज करवाया है, वो सिर्फ उसी चीज के साथ एसोसिएट होकर रह गई है। उसका स्कोप सिर्फ उसी ब्लॉक में रहेगा जिस ब्लॉक में मैंने उसे इनिशियलाइज करवाया। अब अगर आप लोग देखें, मैंने सी को जो यूज किया था ना, वो इस फंक्शन के अंदर यूज किया था। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सी को जितनी दफा भी चाहूँ यूज कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ, उसे रिटर्न करवा सकती हूँ, मैं उसे उसके साथ मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जैसे मैं इस ब्लॉक से बाहर निकलूंगी, यानी इन चीजों पे आऊंगी, तो मैं अगर डायरेक्टली सी को कॉल करती हूँ, इस केस में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने सी को कॉल तो किया हुआ है। बेसिकली वो मैंने क्योंकि दोबारा उसकी वैल्यू एक असाइन कर दी थी। अब इस केस में क्योंकि मैंने सी को जरा भी डिफाइन नहीं किया कहीं ग्लोबल लेवल पे, तो देखते हैं ये एरर देता है। और एरर भी क्या देता है कि आपने जो सी यूज किया ना, ओके मैं फर्स्ट टाइम पे नहीं देखा क्योंकि अभी तो वो लोकल में ही है ना। नहीं नहीं नहीं, उसे देना चाहिए। मैम रिटर्न सी उसको मिल रहा है ना, और उसको पता है कि ऊपर बॉडी में सी आया कि हुआ। मैंने वो जो रिटर्न वैल्यू है वो तो स्टोर ही नहीं करवाई सी में। मैम करवाई तो हुई है रिटर्न सी। वो डिफरेंट चीज है। अब अभी आपको बताते हैं, एक सेकंड। ये बेसिकली लास्ट वाली आउटपुट शो कर रहा था, अभी एरर देगा। यस, देखिए वो एरर दे रहा है कि नेम सी जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि सी क्या चीज है। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाके कहती हूँ ना कि प्रिंट करो सी, वो फौरी प्रिंट कर देगा क्योंकि उसे पता है कि सी मेरे पास क्या वैल्यू है उसकी। ये बिल्कुल ऐसे है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक लोकल हीरो है जिसे सिर्फ लोकल लोग जानते हैं कि हाँ, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं। आपके डिपार्टमेंट में कोई एक स्टूडेंट है जो कि बहुत बहुत लाइक कह लें, अब आप पूरा डिपार्टमेंट उसे जानता है। लेकिन अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाकर उस बंदे का नाम लेते हैं तो वो कहेंगे सॉरी हम तो नहीं उसे जानते। बेशक वो जितने भी कह लेंगे टैलेंटेड हों, लेकिन हो सकता है लोग ना जानते हों। दैट्स लोकल। और एक है ग्लोबल वेरिएबल। अब यूनिवर्सिटी में वीसी हैं तो उन्हें तो सब जानते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है वीसी कौन है या वीसी का नाम क्या है, या मैं मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि आप ये जो वीसी टर्मिनोलॉजी यूज करें इसका मतलब क्या है। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? जी मैम, हो गया क्लियर। ओके, मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ मैंने लोकल की दी कि लोकल को कुछ किस तरह लिखा होगा। इन केस ग्लोबल कहाँ लिखा होगा या कैसे लिखा होगा। लेट्स सपोज मैं पे जी एक वेरिएबल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं 10 स्टोर करवा रही हूँ।
इट डजेंट मैटर मैं जी को यहाँ प्रिंट करवाती हूँ, इट डजेंट मैटर मैं जी को यहाँ प्रिंट करवाती हूँ, हमेशा प्रिंट होगा, कभी एरर नहीं देगा, क्योंकि इस जी को पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। और ये वीसी समझ लें, ठीक है, और ये कहीं भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए पहले मैंने ये लिखा कि सी को प्रिंट करवाओ, सी की तो उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी जो कि 10 थी। ओके सी की वैल्यू 10, ओके नहीं सॉरी सी की वैल्यू पहले 5 थी, देन जी की वैल्यू हमारे पास 10 प्रिंट हुई। मैंने इसे एक दफा ओके आप रन करते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। मैंने इसे कहा कि जी की वैल्यू प्रिंट करवाओ, उसने यहाँ जी की वैल्यू प्रिंट करवा दी, देन ये लाइंस भी प्रिंट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे जाके उसे कहा कि जी की वैल्यू एक दफा फिर प्रिंट करवाओ, उसने स्टिल प्रिंट करवाई, उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया कि जी डिफाइंड नहीं है, मुझे नहीं पता जी कौन है, जी की वैल्यू क्या है, मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन उसे पता था, पूरे प्रोग्राम को पता होता है। तो ऐसा वेरिएबल जिसको सारा प्रोग्राम जाने, जहां चाहे हम उसे प्रिंट करवा सकें, जहां चाहे हम उसे यूज कर सकें और कोई एरर ना आए, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। यस। और कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक स्पेसिफिक बाउंड्री में महदूद है, वो वहीं रह सकती है, वहीं यूज हो सकती है। अगर उस बाउंड्री के बाहर उसे हम लोकेट करने की या यूज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास हमेशा एरर आएगा, उसे क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। यस। और उस केस में एरर क्या आएगा हमारे पास? वेरिएबल डिफाइन नहीं है। यस, नेम एरर आएगा कि जी जो आप वेरिएबल यूज करें मुझे तो पता भी नहीं है ये कैसे डिफाइंड है या इसमें क्या वैल्यू स्टोर है। तो आई एम रियली सॉरी, हमारी डिस्कशन हमें यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम हो गया क्लास का। तो प्लीज मुझे ये बता देंगे आप सबको ये सारी बातें समझ आ गई आज की क्लास की रिलेटेड? यस मैम। जी मैम क्लियर है। ओके यस मैम आप क्लियर है। लोग अपने एंड पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि फंक्शन वाकई थोड़े टफ होते हैं। बहुत सारी चीजें आज मैंने आप लोगों को बताई जो कि पहले डिस्कस हुई ही नहीं थी। तो आप लोग अपने एंड पे देखिएगा, देन अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे भी हम करेंगे। और इंशाल्लाह वो जो बार बार फंक्शन को कॉल करने से वो रिटर्न टाइप वाला प्रॉब्लम आ रहा है वो भी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके सॉरी सर, आपकी आवाज शायद मुझे नहीं आ रही है, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं आ रही। प्लीज बताइएगा सर, रिजवान की हमें भी आवाज आ नहीं रही आ है? रही। नो मैम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर अब आपकी आवाज आ रही लेकिन बहुत स्लो आ रही है, यानी बहुत लो है। ओके सर, रिजवान ने मीटिंग लीव कर दी है, देन हम भी एंड करते हैं अपनी मीटिंग। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।